नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। ऐसे में तो हम देख ही पा रहे हैं कितने आप स्टडी कर रहे हैं, कितने नहीं। कोई भी क्लास अच्छे से व्यूज नहीं आते आपके, ना ही वैसी उल्लास दिखाई देती है आपके मन में, क्योंकि मन में एक आशंका है और आप डरे हुए हो बिल्कुल कि सर शिक्षक भर्ती आ गई तो हम पीछे। भाई पीछे तो ऐसे ही हो जाओगे कि 17,000 वैकेंसी अगर मई में लास्ट में न्यूज मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मई लास्ट में आ भी जाता है तो ऐसे में 2019 बैच जो बैक लगा के बैठे हुए हैं वो तो वंचित ही होंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे के सारे प्रशिक्षु जिनका बैक है, अगर मई में वैकेंसी आती है तो वंचित होंगे। इसका कारण है, अभी हम समझाते हैं आपको। अब ऐसे में अगर आप टेंशन यह पाल लेंगे कि आगामी हमारा भर्ती, अब ऐसे में अगर फिर से अगर आप टेंशन पालोगे, फिर से बैक लगाओगे इसमें, तो आगामी जो बड़ी वैकेंसी है 2023 में, उसमें भी नहीं बैठने पाओगे। अगर बैक लगा इस बार किसी भी प्रशिक्षु का हो, 2019 में बैक प्रशिक्षु जो हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर में किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक है, तो उनसे हमारी यही विनती है कि वो अच्छे ढंग से लग जाएं। अच्छे ढंग से मतलब कि अच्छे ढंग से लगें और सारे क्लास को जिसमें बैक है बिल्कुल इम्तिनान से पढ़ते चलेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं कि वापस से बैक लगे, कोई भी दो राय नहीं है कि लग जाए बैक। अगर आप सारे क्लास, जिस भी क्लास में से मैथ में बहुत प्रशिक्षुओं का बैक है, उन्होंने मैथ मैराथन लिया, फिर मैराथन लिया, फिर बेसिक पढ़ाया, फिर मैराथन लिया, अब एग्जाम होने को है यूपी बोर्ड के बाद एग्जाम के, तो आप लग रहे हो फिर वही सारी चीजें कहने, सर हम वंचित हो जाएंगे। भाई वंचित तो ऐसे भी आप होने वाले हो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आपका मान लीजिए एग्जाम होता है और मई में शिक्षक भर्ती आ जाती है, अब मई में शिक्षक भर्ती आती है तो क्या आप शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाओगे? आप खुद बताओ, आपके क्या फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे तब तक? और ऐसे में पता है, जिनका फोर्थ 2019 बैच के जो प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर के हैं, अगर वो भी बैक लगा कर बैठे हुए हैं तो वो भी नहीं बैठ पाएंगे इसमें। क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि अप्रैल में एग्जाम होगा, क्या मई में रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। मात्र अगर 23,000 भी प्रशिक्षु हैं हमारे बैक वाले, पूरे के पूरे अगर देखा जाए, और ऐसे में फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं जो प्रशिक्षु कर रहे हैं, सर फोर्थ सेमेस्टर में बहुत कम बैक है। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि अब उपाध्याय सर के समय अलग अलग आ गया, उसमें कंडीशन था, आपकी यूपी टेट था सामने, इस वजह से उन्होंने बैक वाले रिजल्ट का हमने धरना करवाया था तो जल्दी ही रिजल्ट आ गया था। तो ऐसे में इस समय नहीं होगा ऐसा। अब इसमें क्या होगा, जो एग्जाम होगा अप्रैल में, उसमें सारे प्रशिक्षुओं का एक साथ ही रिजल्ट आएगा, देखने को मिलेगा। चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर के हो, चाहे जो भी हो, बस थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होगा। अब वो नहीं कि फर्स्ट वालों का एक साथ आएगा, सेकंड वालों का एक साथ आएगा, थर्ड वाले फोर्थ वाले का एक साथ आएगा, ऐसा बहुत कम संभावना है देखने को मिल जाए। तो यह मत सोचिए सर फोर्थ सेमेस्टर में केवल कम से कम सर 10-15 हज़ार ही बैक प्रशिक्षु हैं, वापस से बैक जिनका लगा है, तो ऐसे में रिजल्ट उनका जल्दी आने की आशंका, मतलब संभावना होगी। तो भाई संभावना तो सब चीज पे जताई जा सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं आप इस बात को। लेकिन अब क्या है कि अगर आपका, अब ऐसा भी नहीं कि शिक्षक भर्ती आने के बाद या फिर पहले आपकी कहा जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा भी तो नहीं संभावना दिख रहा है कहीं। आप खुद सोचिए, ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं ना। तो ऐसे में क्या होगा, एक मिनट, बहुत गर्मी है, अब लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमें, है ना। रात के समय वाला जो भी क्लास होता है ना, तो दिक्कत हो जाता है। और ऐसे में आप लोग देख ही पा रहे हैं, अभी तो हालत, अभी फ़ैन वगैरह नहीं लगाया हुआ है, निकाल दिए हैं सब, फिर से लगाने वाले हैं। यहाँ पर एक कूलर भी रखेंगे थोड़े से, क्योंकि भाई आप लोग का इतना ज़्यादा प्यार तो है नहीं, प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा शेयर करें, सच में सर का कम से कम कुछ चीज़ें सर के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझते इस बात को, हम ना ही सोचते हैं कि आप समझें भी। बस हम अपने जो आपकी मतलब की चीज़ें हैं आप उसको ग्रैब्स करते रहें, बस हम यही चाहते हैं। कम से कम आप उस चीज़ को तो पा रहे हैं जो चीज़ आपको चाहिए। हमें वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता। अब आप देते हो तो मिलेगा, आप शेयर करते हो तो आएंगे वैसे प्रशिक्षु जिनको सच में ज़रूरत है। ना भी हो तो अपने आसपास के लोग को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, अगर आपको हालत पे हमारी दया आती है तो। अन्यथा कंडीशन में कोई बात नहीं है। हम तो देखिए, आप खुद आकर देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले चिल्ला चिल्ला के कहते थे सर क्लास लगाइए, मैथ के सारे क्लास खत्म, साइंस के कुछ ही क्लास बचे हुए हैं, लेकिन अब उन लोग का आता पता ही नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए, नहीं लगाओ तो कम से कम 10 आ जाएंगे, 10-15 लोग कमेंट करने की सर क्लास आज नहीं आया, क्लास नहीं आया। जिस दिन आ जाता है उस दिन व्यूज ही नहीं होता है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है बताइए। मतलब कि अब वही हाल हो गया ना, कि जब भगवान विष्णु जी पार्वती जी भगवान मतलब कि एक तरह से जो हमारी लक्ष्मी जी थी, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से पूछी, उनकी जो लक्ष्मी जी की जो पति हैं, शायद ब्रह्मा जी हैं ना भाई, तो वही उन्हीं से पूछी, भाई ये बताइए कि आप तो कहते हैं, ये ना कह लो भाई, इसमें गलत हो गया, कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान की वाइफ थी, उनसे पूछी, भाई आप बताइए कि आप किसी को बिना खाना खाए खिलाए किसी सो जाते हैं? उन्होंने कहा कोई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बिना खाना खिलाए किसी को सो जाए अपने पूरे संसार में। तो उन्होंने एक चिड़िया को बंद कर दिया। जब चिड़िया को बंद किया तो उसके मुंह में उनकी जो वाइफ थी कृष्ण भगवान की, उसको एक चिड़िया को, या फिर एक जो आता है मिट्टू बिट्टू कहते हैं, जो खेत में फुदकता है,
खेत के दाना वाना को चूग जाता है, पूरा खा जाता है। फतिंगा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चटकता है। अरे बरसात का कीड़ा होता है एक, है ना, बहुत ज़्यादा, सुग्गा के नाम से लोग बहुत जगह बुलाते हैं, सुग्गा है ना, पकड़ लेते हैं तो उसका पैर घिसने लगता है। उसको पकड़ लिए, उसको पकड़कर वो बंद कर दी एक डिब्बे में, अब कहीं अपने पास ही रखी रही उसको। अब रात हो गया तो कृष्ण भगवान से पूछा गया, उनसे दोबारा पूछा गया, अच्छा बताइए प्रभु, आज आपने क्या सबको खाना खिला दिया? तो हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता छूट गया हो। तो उन्होंने कहा, अगर प्रभु आपने तो खाना खा लिया, अगर हम आपको एक ऐसा शख्स दिखा दें जो सच में खाना नहीं खाया अभी, तो आप विश्वास करेंगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं हम विश्वास कर सकते कि कोई ऐसा शख्स, प्राणी पूरे इस संसार में है जिसको हम खाना खिलाए बिना सो गए, मतलब अपने खा लिए हों। तो उन्होंने जब खोला कि भैया देखिए इसमें, तो उसके मुंह में भी एक तरह से घास वाला एक टुकड़ा था, और उस समय माता सच में उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। वाह प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। भाई लीला तो परम्पार होता ही है। तो इसी वजह से कहते हैं मित्र, अगर आप जो चीज़ मांगते हो हम तो सारी चीज़ देते चले जाते हैं, लेकिन आप लेते हो कि नहीं लेते हो, उस चीज़ को आप खुद देखो ना अपने अंदर। और देखिए, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सर सीटेट जो भर्ती आने वाली 17,000, तो 17,000 के लिए मत परेशान होइए आप लोग अपने डीएलएड पे पहले फोकस कर लीजिए। यह निकल जाएगा तो आगामी जो बड़ी वैकेंसी उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। और ऐसे में सीटेट का जो इंसिडेंट है बहुत सामने आपके सामने घटने वाला है। सीटेट का जो रिजल्ट तो आ ही चुका है, 15 अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये संभावना पूरी जताई जा रही है, और जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। साफ साफ इसकी पूरी संभावना जताई गई, पूरा एक तरह से प्रारूप दिया गया है। अब ऐसे में क्या है, आप लोग आगामी भर्ती के लिए तैयार हो सकते हैं भाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे इस बात को हमारे? तो आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें, अपने डीएलएड फोकस कर लें। अभी आप सभी लोग का कमेंट भी लेंगे हम। तो एक चीज़ बताते हैं, यस टेट जिनका भी सुपर टेट है, हमने एक तरह से उसमें एक चीज़ बताया हुआ है कि सीटेट मतलब एक तरह से कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपको जरूरत है, आवश्यकता है पूरी की पूरी, या फिर संशोधन कुछ करना है, कोई गलती हो गई है पिछली बार की तरह, इस बार भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो आपके सामने, तो आप उस वीडियो को देख लेना, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप आ जाइए। अन्यथा 2-3 दिन पहले का वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में आएंगे एग्जाम अपडेट के नाम से, उसमें मिल जाएगा आपको। ये सुपर टेट में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रशिक्षुओं का कहना है। देखिए जो सुपर टेट है, इसमें पहली बात है जनरल, जितने भी जनरल वाले प्रशिक्षु हैं, जनरल वाले प्रशिक्षु हों या फिर ओबीसी एससी एसटी, चाहे जिस भी कास्ट के प्रशिक्षु हों, ठीक है, अगर उनका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है सीटेट में, यूपी टेट में, तो इतना समझ लेंगे कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अन्यथा जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा है, सबके सब जनरल में आते हैं, उनको सीटेट से अगर सुपर टेट देना है, सीटेट के माध्यम से, क्योंकि यूपी टेट अगर उन्हें निकला हो कंडीशन में, तो आप वो सीटेट से ही देंगे। तो उनको एक तरह से केंद्र का सर्टिफिकेट नहीं बनवाने की आवश्यकता है। जो जनरल वाले यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं, रिजर्व, मतलब कि जो यूआर कैटेगरी के रिजर्व बच्चे हैं, है ना, समझ रहे कि नहीं भाई? जो जनरल बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं बनाने की जरूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाने की जरूरत है, सिर्फ उनका डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास। और ऐसे में जो ओबीसी एससी एसटी कास्ट के प्रशिक्षु हैं, अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट राज्य का है, तो उनको केंद्र का बनवाने की पूरी आवश्यकता है, वो बनवाना ही पड़ेगा, अन्यथा कि ऐसे कंडीशन में आपको वंचित कर दिया जाएगा शिक्षक भर्ती से। क्योंकि भाई आप सीटेट के माध्यम से शिक्षक भर्ती में बैठने वाले हैं, यूपी टेट के माध्यम से नहीं। यूपी टेट के माध्यम से बैठते तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना ही होगा, राज्य वाला है, आपको केंद्र वाला बनाने की बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। ऐसे में अगर जो प्रशिक्षु बोल रहे हैं सर हमारा 12th में, 10th में, ग्रेजुएशन में हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो यूआर था, जनरल था, जनरल के माध्यम से हमने पढ़ा था, लेकिन सर अब हम चाहते हैं कि हमें कैटेगरी वाइज आरक्षण मिले, तो ऐसे में आप सीटेट के माध्यम से अगर देना चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो आप सीटेट केंद्र का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसको बनवा सकते हैं। बनवा लीजिए फटाफट, बहुत ही कम समय बचा है, आपके सामने बनवा सकते हैं अगर आप इस शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो। अन्यथा कंडीशन में आप बनवा लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी दिक्कत है। अभी हम प्रशिक्षुओं को कमेंट लेने वाले हैं। स्कूटनी रिजल्ट, बहुत सारे अभ्यर्थी कारण सर स्कूटनी रिजल्ट कब आएगा, तो हम बता देते हैं स्कूटनी का रिजल्ट दोस्तों आपके जो 4th सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd का आ चुका है, 4th सेमेस्टर वाले का इस जो आपका 21 तारीख है, 21 तारीख के बाद पूरी संभावना बन सकती है, क्योंकि 21 तारीख को शपथ समारोह है भाई बुलडोजर साहब जी का, है ना, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकेंगी आपका। और कह लीजिए कि जो आपका यूपी टेट का रिजल्ट है वो अभी इसी के माध्यम से, इसके बाद ही आने की संभावना है, 21 के बाद ही, यानी कल परसों के बाद, ठीक है ना, इस सारी बातें। क्योंकि भाई जो हमारा एक तरह से जो प्रस्ताव है पारित नहीं किया गया है ना, उसे खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया। ऐसे में जब तक शपथ पत्र नहीं ग्रहण कर लेते, शपथ नहीं ले लेते हो, तब तक शायद ही आपकी यूपी टेट के रिजल्ट आए, यानी कि 21 के बाद आएंगे और भी 25 के पहले पहले, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखेंगी। और स्कूटनी के रिजल्ट में अगर ज़्यादा डिले भी किए लोग, तो जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान ना हो आप लोग। जो अगर आप लोग को लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे, तब भी आप तैयारी करते रहिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं मित्र, आपको वो फ़ायदा ही करेगा ना। तो ऐसे में आप तैयारी करते रहो, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो उसको तैयारी में आप जुटे रहिए। अगर आ जाता है, पास हो जाते हैं तो बात तो बल्ले बल्ले है, अगर ना पास होते हैं तो भैया एग्ज़ाम तो देना है ही, तो एग्ज़ाम देंगे। और ऐसे में आपके जो बहुत ज़्यादा भी डिले होंगे स्क्रूटनी के रिजल्ट के, तो हम संभावना जताते हैं एग्ज़ाम के पहले पहले ही आएंगे। इतना समझ लेना, 10 दिन पहले आ जाएंगे, आपके सामने होंगे। और ऐसे में डीएलएड के एग्ज़ाम जो हैं, 1 मिनट यार, हाल बेहाल हो गया है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में जुकाम नहीं, समझ रहे हैं, तबीयत बिगड़ जाती है कभी कभी। ऐसे में क्या है, कुरकुरे के आ जाने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब वह क्या है कि मरम्मत करके हमारा रखे रहती है हमको, कि मरम्मत किए रहेंगे इसका तो मतलब सारी चीज़ें सही रहेंगी, अन्यथा कंडीशन में ना होने से भी दिक्कत होती है। अब है तो कोई दिक्कत है नहीं, सही है सारी चीज़ें। अब देखिए यूपी टेट 2021 के रिजल्ट की बात करें तो मित्र आपका जो है 21 के बाद आपको देखने को मिलेगा। और यूपी टेट 2022 और सी टेट 2022 के विषय पर एक हम वीडियो लगाने वाले थे आज, लेकिन नहीं लगा पाए। और ऐसे में कल हम सुबह ही लगा देंगे उसको, जो कल 7 बजे वाला क्लास आएगा उसके बाद 9 बजने के आसपास हम लगा देंगे, उसको देख लीजिएगा। उसमें सीधा सीधा प्रमाण है आपके पास कि जो अच्छा सीटेट के लिए एक सर्टिफिकेट की जो आवश्यकता है उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप देख लेंगे। अब देखिए यूपी टेट सीटेट के लिए मित्र जो आपका 2022 में आने वाला है, इस बार यूपी टेट हो सकता है जल्दी देखने को मिल जाए आपको। और सीटेट इस बार साफ साफ न्यूज मीडिया के माध्यम से कवरेज किया जा रहा है इसको, आप देख पा रहे हैं कि जो आपका सीटेट है 2022 का एग्जाम जो है वो जुलाई के दूसरे और पहले वीक में लिया जा सकता है, और अगस्त में उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसे हर बार होता है, 2 साल से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोविड-19 था, इस वजह से नहीं हो पा रहा, लेकिन इस बार रिजल्ट भी सही समय पे आया है। सही समय क्या मतलब, एक तरह से डिले हुआ है, लेकिन एग्जाम ये करा सकते हैं, ले सकते हैं, 2 एग्जाम ले सकते हैं सीटेट का। इनके पास पूरा समय है अवेलेबल, पूरी बहुत अच्छा खासा समय इनके पास। अगर ये 15 अप्रैल तक भी नोटिफिकेशन निकालते हैं, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में एग्जाम लेंगे 3 महीने बाद, इसके बाद समझ रहे हैं, फिर इसके बाद ये रिजल्ट निकालेंगे, फिर इसके बाद सितंबर अक्टूबर के बाद आसपास में फिर से यह नोटिफिकेशन जारी करेंगे दूसरे का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से एग्जाम ले लेंगे, मतलब दिसंबर तक एग्जाम लेकर फिर से जनवरी फरवरी के आसपास में रिजल्ट जारी कर देंगे, समझ रहे हैं ना। ये प्रारूप चलता है हर साल का, फरवरी तक रिजल्ट आ जाता है दूसरे का, तो ऐसे में यह आ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। इसमें पूरी संभावना जताई जा रही है कि आपका ये 15 से 20 दिन के अंदर सीटेट आ जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। सीडीपी बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, और ऐसे में आप लोग का एकजुट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर जैसे कि एक सेठ जी हैं, हमेशा कमेंट करते हैं सर पढ़ा सीटेट स्टार्ट कर दीजिए, तो सॉरी सीडीपी स्टार्ट कर दीजिए। भाई सीटीपी बहुत ही बहुत ज़्यादा सॉरी हार्ड प्रोसेस नहीं है स्टार्ट करना, हम तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप अपनी संख्या तो बढ़ाइए। हमारी हालत देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कैसी हो जाती है, आप खुद सोचो। सारे क्लास लगाना हमारे लिए सारा, मतलब एक चीज़ पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेले ही वर्क करना पड़ता है साथी, लेकिन आप लोग इसमें सहयोग थोड़ा भी नहीं देते। हमको लगता है थोड़ा सा भी अगर देने लगते सहयोग ना, आप लोग को लगता है अरे हम नहीं तो कोई और कर ही देगा सर का क्लास शेयर, चलो क्या दिक्कत है, लाइक नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं, कोई और कर देगा। तो ऐसे में आप लोग सच में जो चीज़ सोचते हैं ना वो हर कोई सोच लेता है, तो वह धरा का धरा ही रह जाता है, और हम ऐसे ही बस रगड़ते रहते। तो कम से कम सहायता तो करो, हेल्प तो करो। अगर आप लोग के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सामने वाला अगर हमारे लिए इतना कर रहा है तो हम उसके लिए कम से कम कुछ तो करें भाई। इंसान तो हैं, लेकिन इंसानियत अगर खत्म ना हुई हो तो थोड़ा सा सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं मित्र, क्योंकि आपके लिए पसीना बहाना ये तो रोज़ का काम है, और हम ये करते रहेंगे जब तक ये प्लेटफॉर्म जिंदा है, जब तक इस शरीर में जान है, समझ रहे हैं, तब तक ये प्लेटफॉर्म तो छोड़ने का कोई नामो निशान नहीं है, और मतलब कि ना ही छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। बस कुरकुरे सही सलामत रहे, सारी चीज़ें आपकी समझ ऐसे ही आती रहेंगी। अब 17,000 भर्ती की बात कर ले भाई। 17,000 भर्ती के लिए मित्र बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं आप लोग। इतना सुन लें, जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं वो शायद ही इससे वंचित रह जाएंगे। शायद 101% की बात कर लेते हैं हम, इससे वंचित ही होंगे अगर ये मई में आ जाता है। अगर न्यूज़ मीडिया कवरेज के माध्यम से अगर देखा जाए, वो लोग ऐसे पेपर में निकालते रहे हैं। भैया तुम लोग पेपर में तो निकालते ही हो, कम से कम सामने भी तो लाओ। न्यूज़ मीडिया में पता क्या है, सारी चीज़ें लगता है ऐसे, देखिए इस चीज़ को हम नहीं बोल सकते ओपनली, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सच में जो सरकार बुलाना चाहती है इनसे वही चीज़ें बोलते हैं, समझ रहे ना। एक तरह से हाथ की कठपुतली होते हैं बनाए गए, और इनको बांध दिया गया अलग अलग डोरी से। एक ठुमका लगाएगा तो सारे के सारे ठुमका लगाना स्टार्ट करेंगे कि भाई एक ठुमका लगाया तो सारे लगाएंगे। अभी देखे थे रेलवे में क्या हुआ था, रेलवे में एक एबीपी न्यूज़, मतलब एक तरह से धरना बच्चों ने मचाया। एक केंद्र सरकार से सारी चीज़ें उठने को आई, एक तरह से लहर उठा, तो सारे के सारे न्यूज़ मीडिया टूट पड़े उस पर। अरे ससुरा तुम 4 साल से कहाँ थे, 4 साल से तो अता पता नहीं था। अब ऐसे में जब वहाँ से आया सारा चीज़ें कि भैया अब हम न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी दिखाया जाए सारी चीज़ें, तो आप दिखाना स्टार्ट किए। अगर यही चीज़ पहले अगर आप सारी चीज़ कोशिश कर ली हो तो मरना ढकाना फलनवा ढकानवा सब कुछ दिखाते हो, जात पात मतलब ये तुम्हारा धर्म को लेकर तुम जरूर दिखाओगे सारी चीज़ें मुद्दा,
क्योंकि उसमें राजनीति होती है भाई, धर्म से लेके, आज से नहीं, हमारी पूरी एक तरह से हिस्ट्री उठा के देख लो, धर्म को लेके ही राजनीति हुई है। हिंदू मुस्लिम ये हमारे दोनों भाइयों को लेकर राजनीति हुआ है हमेशा, हर कदम पर। तो ऐसे चीज़ों को आप दिखाओगे, लेकिन जो स्टूडेंट के लिए लाइव बना सकता है उसके लिए नहीं दिखाओगे, क्योंकि हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं। और आप खुद नहीं चाहते कि इस स्टूडेंट के लेकर हम भी कुछ बर्बाद हों, ना चाहते हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। क्योंकि जब आदमी गड्ढा में जा रहा होता है, उसको उठाने के लिए नहीं, गिराने के लिए हजारों आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आप ऊंचाइयों को भी छूते रहोगे तब भी लोग कहेंगे, देख के चलेंगे, अरे ससुरा रातों रात खड़ा कितना बना लिया, उसको पीछे क्या राज है, कितनी मेहनत है, कोई नहीं देखता है, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी ना। आप अगर किसी भी चीज़ को अचीव कर लिए ना, और ये सरवा गजब है यार, ये तो रातों रात बना लिया, गजब पैसा वाला है। अरे ससुरा, जहाँ पैसा वाला हम बने हैं ना, जब उसके पहले की घटना तो तुम नहीं देख पा रहे हो। हमारी मेहनत जब सफल होगी तो तुम आ गए 1000 वाले देखने, 1000 लोग। और अगर ना भी कुछ बनोगे, जूता सिलोगे, चप्पल सिलोगे, पानी बेचोगे, छोला फुल्की बेचोगे, समझ रहे हो ना, दुकान पे छोटे मोटे दुकान चलाओगे, तो लोग भी यही कहेंगे, अरे इतना पढ़ा लिखा सब बेकार है, अब लड़के वाके हम ना पढ़ाई अपने, चलो तो खेती कराई। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं सामने। लेकिन खैर उन लोग की मेंटेलिटी होती है, मतलब उन लोग की मेंटेलिटी बहुत ख़राब होती है, सच बताए ना। वो अपने सच में जैसे बोलते हैं उनके साथ ऐसा घटना घटित होता है, ये चीज़ है। और एक तो जो हम क्या बताएं इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारे लिए सारे प्रोसेस सेम हैं, तो आप लोग भैया तैयारी में जुटे रहेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो मई के आसपास में होंगे, और ग्रुप डी के एग्जाम भैया अप्रैल में होने वाले हैं, पूरी संभावना है, पूरी संभावना का डेट आ चुकी है, अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और डीएलएड जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं प्लस जो थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, उनका जो एग्जाम होगा वो 15 अप्रैल से बार बार बोला जा रहा है सचिव जी द्वारा, वो स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे में वो सन की हैं ही भाई, और समझ रहे हैं ना आप सारी चीज़ें, उनको लेकर हम आपके थोड़े कमेंट ले लेते हैं। जितने प्रशिक्षु थे कमेंट के माध्यम से जो भी चीज़ें पूछ रहे हैं हम उसका जवाब दे देते हैं थोड़ा सा। लो, सबसे पहले कुरकुरे ही दिख जाती है। हाँ महिमा चौहान जी, भर्तियाँ सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आती हैं। बिल्कुल आपने सही बोला है, भर्तियाँ सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आती हैं, अभी मौखिक रूप से। मौखिक क्या, वो सब हमारे डर के छाप देते हैं, समझ रहे, हमारे डर के छापते हैं सब। उसमें कोई नहीं है कि अब सरकार निकाल दी भर्ती तब छापे, ससुर निकाल दे तब छाप ना, कि न्यूज़पेपर तुम चलाने के लिए छाप देते हो अपना। नेहा पाल जी थैंक यू बहन जी। हेमंत बाजपेयी थैंक यू, हैप्पी होली आपको भी भाई, हो गया था कल ही। प्रिया सिंह सर, हाई स्कूल में सुशीला है और इंटर में सुशीला। देखिए भाई आपका स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल ई है, सुशीला में आपने डबल ई लगाया हुआ है, और वहाँ पे एक में इंटर में आपके आई है, तो दोनों गलत हो सकता है, क्योंकि भाई हमने इस चीज़ को झेल चुके हैं, हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, बता ही देते हैं। जो जेई था, आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था अभी 2019 में, जो कराया गया था, तो उस समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तुरंत बीटेक हमने कंप्लीट किया था, तुरंत उस चीज़ को दिया, मतलब 6 महीने के बाद दिया, तो उसमें आरआरबी जेई का हमारा फर्स्ट भी सेकंड भी दोनों निकला। लेकिन लास्ट में हमको क्या था, ये सब पता नहीं था, फिर दीदी बाद में उसको सही कराई हमारे पूरे सर्टिफिकेट को। तो जब हम वहाँ पे गए ऑफिस में, जो सही होता है, दीदी लेके गई थी, सब कुछ सही कराई, एक दिन में हो गया था। वैसे तो लगते हैं 6 महीने, 7 महीने लग जाते हैं। यहाँ से आप पोस्ट करो फिर आते हैं, अगर किसी का परिचय हो तो 1 से 2 दिन में भी हो जाता है, कोई ज़्यादा डिले नहीं होता है वहाँ पे, लेकिन परिचय हो थोड़ा सा तगड़ा वाला तो हो जाता है। तो ऐसे में क्या था कि हमारा जो ये पापा का नाम है, पापा का नाम है SHANKAR लिखा हुआ है ना, लेकिन उसमें क्या था, SHKR लिख गया था, ए हट गया था और एन हट गया था, ए ही हट गया था। और उसमें देखिए स के आगे ए लगाओ तब भी स ही पढ़ा जाएगा, या फिर साग पढ़ सकते हो, लेकिन अगर 100 के आगे ए ना लगाओ तब भी स ही पढ़ा जाएगा ना भाई। अगर देखें तो लाइन पढ़ते वक्त स ही पढ़ोगे आप, उसे आधा स नहीं पढ़ लोगे, है ना। तो ऐसे में आपका जो आई है और एक में डबल ई है, दोनों में डबल आई करवा लो, मतलब आई करवा लो या फिर डबल ई ही करवा लो। जो हाई स्कूल के माध्यम पर, हाई स्कूल में आपका क्या है यहाँ पर आई है, तो हाई स्कूल पे जो है वही आप इंटर वाले में भी करवाओगे, वही आप उसमें भी करवाओगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, आपको भगाया भी नहीं जाएगा वहाँ से, आपको लेकिन 6 महीने का मोहलत दिया जाएगा चयन होने के बाद, कि आप इसको चाहे हाई स्कूल के माध्यम से सब में आई करवा लो, तो आपको 6 महीने के अंदर प्रोसेस करवाना होगा। ऐसे में क्या है, पहले करवा लो भाई प्रिया सिंह जी, ठीक है, मम्मी के नाम में बदलाव कराइए। प्रिया सिंह सर हमारे, हाँ हमने बताया तो मार्कशीट उसका सही करवाइए आप, ठीक है ना भाई। नेहा पाल जी का कहना है पैसा दे के बना होगा भाई, तभी तो अन्याय कर रहे हैं। देखिए भाई जो भी हो, आपको जो जैसा लगता हो नेहा जी। पूनम निर्मल, मेरा भी सेकंड सेमेस्टर में 3
3 बार है और सेमेस्टर में 2 बार सेमेस्टर बैक है। तो भाई ऐसे में क्या किया जा सकता है? समीर सिंह जी का कहना है न्यूज़पेपर। भाई ठीक है, आप तो सही कहते हैं, न्यूज़पेपर भी बम्पर भर्तियाँ आती हैं आजकल। समीर खान जी थैंक यू, मानसी जी थैंक यू, सुदीप राजपूत जी। देखिए भाई आप परेशान ना हो सुदीप भैया, हमें पता है आप सुदीप राजपूत जी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं आप, और सारे क्लासेस भी फॉलो करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग परेशान ना हुआ करें। देखिए हम आपके एक तरह से मित्र ही तो हैं, हर चीज़ में मित्रता होती है, चाहे वह एक हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह दोस्त हो, चाहे वह भाई बहन हो, सब में मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। एक तरह संयम मित्रता, संयमित मित्रता होना चाहिए, झूठे वाले व्यवहार नहीं होना चाहिए। सच में अगर सामने से है कुछ रिलेशन है बढ़िया सा, तो वह रिलेशन होना चाहिए, अंत तक होना चाहिए, जैसे हमारा कुरकुरे। ठीक भाई, तो सुदीप राजपूत जी आपका सीटेट निकला, यूपीटेट निकला है, दोनों क्लियर है, फिर भी आप थर्ड सेमेस्टर के में प्रमोट ना ही हो पा रहे हैं, तो आपका वो तो इनवैलिड होगा नहीं, वो तो वैलिड है। तो ऐसे में आप थर्ड सेमेस्टर पर फोकस कर ले मित्र, आगामी जो बड़ी वैकेंसी उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन इस वैकेंसी में शायद आप वंचित रह जाएँ, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर देंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर तो दिसंबर के आसपास में होगा, तो ऐसे में आप वंचित हो सकते हैं। वो वंचित क्या, वो ऐसे लेट तो हो ही गया है अब, है ना। तो आगामी भर्ती में लेकिन आप वंचित नहीं होंगे, आगामी भर्ती में निश्चित बैठ पाएंगे आप, जिनका बैक है, जिनका बैक के साथ थर्ड सेमेस्टर है और जिनका फोर्थ सेमेस्टर है, दोनों सभी लोग बैठ पाएंगे, क्योंकि भर्ती इतनी जल्दी नहीं आएगी, 23 मिनट तक देखने को मिलेगा। शिवम जी का कहना है थैंक यू भैया, कोई बात नहीं, आपने जो बोला सही बोला है, इसमें कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। शिवम जी 18,000, हाँ भाई सही बोल रहे हैं आप। नेहा जी, देखिए भाई नेहा जी आपने अच्छा किया बोला हमको, हम तो थैंक यू भी बोल देंगे, लेकिन बहन जी बस कुरकुरे की नज़र में नहीं आना, नहीं तो फिर हमारी धुलाई तो होगी ही, और आप भी समझ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगा। स्वाति सिंह जी, प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम कब होगा सर जी? देखिए प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम होगा निश्चित है, और ऐसे में डायरेक्टर सर डिसीजन लेंगे इसके ऊपर, और पूरी आशा है कि पोर्टल खुलने के बाद इनका हो सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म मई वाले सेशन में, यानी कि जब 2021 बैच का प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा, तो उस समय भराया जाए, और ऐसे में उसी समय इनका एग्जाम देखने को मिल सकता है हमको। ठीक है भाई। मोनिका शर्मा सीटेट क्लियर हो गया है पर पीटीसी नहीं, पता नहीं। ठीक है भाई। रजना दोबारा बैक, देखिए भाई बिल्कुल हो पाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए दोबारा अगर आपका बैक है ना, तो भैया क्यों चिंता करते हो, तब तक आप क्लियर कर ले जाओगे, अगर बस बिल्कुल मेहनत से और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। इस बार बैक नहीं आना चाहिए, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में, ना ही फिर से जो बैक लगा है उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगामी पूरा रास्ता आपके साथ खुला हुआ है। पता है ना, कभी कभी क्या होता है, लास्ट जब लक नहीं साथ देता है ना, तो कभी कभी जो लास्ट चाबी होती है गुच्छे की, वो पूरा का पूरा ताला खोल देती है। इतने ताले हैं सब कुछ, समझ रहे हो ना। अपने आप को इस कदर ढाल लो मित्र ना, सच में अगर कोई आपको परेशान करना चाहता है, परेशान कर ले, कितना भी परेशान करना चाहता है करे करे, परेशान करे, वो परेशानियाँ आपके सामने कोई परेशानी बन के ही न रहे। समझ रहे हो ना, इतना परेशान कोई कर ले आपको, इतना परेशान हो जाओ ना अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ को जीतने के लिए, हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य को, कि कभी ऐसी कोई परेशानी बनी ही ना हो जो आप उसको फेस नहीं किया हो। समझ रहे हो ना, आगामी सारी चीज़ें आपके सामने रास्ता साफ होंगी। इतनी सारी चीज़ें, सबके पास परेशानियाँ होती हैं कुछ ना कुछ, और हर आदमी परेशानियों को सुलझा कर ही आगे निकलता है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने सही होंगी। ठीक है ना। स्वाति सिंह जी, प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम कब होगा सर जी? बताया मित्र, आप देख सकते हैं। मोनिका शर्मा जी सीटेट क्लियर भी है, ठीक, इससे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं। महिमा चौहान, रेनू जी, ठीक है भाई, आपका भी जवाब मिल गया होगा। सर यूपी टेट, देखिए इनका काम राजू जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन इनका है। राजू जी का कहना है सर 10 और 12 के बीटीसी में ब्रिज मोहन लिखा हुआ है, मतलब दूर दूर ब्रिज अलग और मोहन अलग लिखा हुआ है, और ऐसे में जो आपका बीए का मार्कशीट है इनका, उसमें ब्रिज मोहन साथ में लिख दिया गया है इस प्रकार से। एक तो ऐसे लिखा गया है ब्रिज ब्रिज मोहन अलग से, और एक तो लिख दिया गया साथ में। वैसे जो रियलिटी है ब्रिज मोहन का, वो साथ में ही होना चाहिए, साथ में ही होना चाहिए। अब ऐसे में अगर अलग अलग भी स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस मात्रा स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो आपका यह वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको करेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है। सर यूपी टेट रिजल्ट कब तक आएगा? आ सकता है, बता दिया मित्र, 21 के बाद। ठीक है। पूनम निर्मल जी, बताया बहन जी आपको भी। ठीक है, इतने बच्चों का कमेंट था। हम आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग सारे क्लासेस को फॉलो करिए, बस मित्र यही कहना चाहते हैं। आपने पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, दूर की बातें सोचिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अपना आज का है उसको मत बर्बाद करो ना भाई, उसको सही करो आज जो है आपका, तो आगामी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। पता है आपको, इंसान इंसान जो होता है, इंसान तो होता है, लेकिन अगर उसमें इंसानियत खत्म हो जाए तो इंसान किसी काम का नहीं होता है। जिस प्रकार से अगर आज देख लें हम, अगर आज में आपका जो बैरम खां था, जो अकबर का अंगरक्षक बना हुआ था, जो हुमायूं का सेनापति था, क्योंकि हुमायूं का बेटा अकबर था ना भाई, तो अकबर अकबर का संरक्षक था। अकबर जब 12 साल का रहता है तो हेमू के साथ, जो आपका पता है कि पानीपत का
द्वितीय लड़ाई 1556 में हुआ था। तो उस समय अकबर बैरम खां का भी एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो जब एक तरह से अकबर की धायमा भी थी, क्या क्या नाम था उनका धायमा का, कुछ नाम था, देखिए धायनामा का नाम नहीं याद आ रहा है, धायमा का। और जब बैरम खां, आपको पता है बैरम खां से इनकी बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है बाद में, क्योंकि बैरम खां एक ऐसा व्यक्ति था, अकबर को संरक्षित कर 12 साल का व्यक्ति क्या लड़ाई झगड़ा करेगा, आप खुद बताओ। अकबर जो है 12 साल का रहता है और बैरम खां उसका अंगरक्षक होता है। और ऐसे में उधर से हेमचंद बहुत पावरफुल शक्ति था जो कि पूरे एक तरह से आगरा पे पूरा आके छेक लिया था, आगरा को जीतने नहीं दे रहा था। लेकिन बैरम खां भी सनकी था, वह सीधा सीधा बोल दिया, अगर काबुल कोई गया हमारे से नाम से, पहले अकबर को ले जाओ, अंदर रखो, पहले दरबार में रखो, उनको सेफ रखो, उसके बाद हम सारी बागडोर संभालते हैं। यह लड़ाई बस नाम दे दिया जाता अकबर और हेमू के बीच में, लेकिन यह सच में जो लड़ाई थी बैरम खां और हेमू के बीच में था। और बैरम खां इस चीज़ को जीत लेता है। बैरम खां का सीधा सीधा बात होता है, क्योंकि जो अकबर के सब सेना थे बैरम खां के, बैरम खां जो रहता अंगरक्षक होता उनका, तो इनके अंडर में सारी सेनाएं थी। बैरम खां जिद्दी होता है एक तरह से, वो साफ साफ बोल देता अपने सेनाओं से कि भाई देखो, जो भी काबुल जाना चाहता है उसको मार कर भेजेंगे या फिर वो हेमू से लड़ के मर जाए। तो ऐसे में उन लोग को एक तरह से पूरा उत्साह भर गया उनके शरीर में, भाई जब ऐसे मरना ही है तो लड़कर ही मरा जाए, बात खत्म। तो ऐसे में क्या था, उनके पास कोई रास्ता ही ना था, अब वो लड़कर ही मरना पसंद कर लिए। तो तब जाकर एक तरह से देखने को मिल गया कि वो जीत गया। वैसे एक इसमें ट्रिक भी था, जो बैरम खां था वो साफ साफ मना कर दिया, हमारे खेमे में तीर कोई नहीं चलाएगा। अब जब तीर धनुष था ही नहीं तो हेमू जो था वह बिल्कुल भी अस्वस्थ हो गया कि सच में अगर यहाँ पे तीर धनुष है ही नहीं तो हमको दूर से कोई मार ही नहीं सकता, जब आएगा तो कोई पास तलवार से ही मारेगा, कोई उस समय बंदूक गोली थोड़े थे, तोप वगैरह भी नहीं थे इनके पास, तब चुपची बाबर के समय थे, लेकिन तब इस समय इनके पास नहीं उपलब्ध थे, है ना। तो उसके बाद यह पूरा निश्चित हो जाता है, लेकिन बैरम खां चालाक होता है, ये कहता है मारेंगे सीधे और सीधे राजा के आंख में, अंधा कर, मतलब राजा के आंख में ही तीर मारेंगे, उसके बाद सारी सेना तितर बितर हो जाएगी। तो यह पहले तो पूरा रचना बना लिया कि हमको तीर नहीं मारना है, लेकिन तीर उठाया सीधे आंख पे मार दिया कुछ समय बाद। तो ऐसे में जो हेमू था वो लुढ़क जाता है और अकबर आदेश देता है बैरम खां को, बैरम खां जाता है, गला रेत देता है, उसका कहानी खत्म हो जाता है उसी जगह, है ना, समझ रहे ना। तो ऐसे में सारी सेना भाग जाती है, यह था थोड़ा सा ट्रिक। तो ऐसे में जब आप सारी चीज़ें फोकस करके पढ़ाई करेंगे और कभी जहाँ तीर लगाना है, जो चीज़ कब लागू करना है, कब हमको कब फॉलो करना है, सारी चीज़ें आप उस चीज़ को उस समय ना फॉलो करो, समझ रहे ना। तो बस यही कहना चाहते हैं मित्र, सही समय आना स्टार्ट हो चुका है आपका अब, तो आप लोग भटकना आप छोड़ दीजिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। कोई दुविधा हो तो बताइएगा, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।